हेलो एस्पिरेंट्स। एग्ज़ाम में युद्ध से रिलेटेड 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। आज हमारी वीडियो युद्ध के ऊपर है। उनमें हुई संधियाँ, किस किस के बीच युद्ध लड़े गए थे, कौन कौन से ईयर में युद्ध हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आता है तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम बनीहट्टी का या कृष्ण का या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये हुआ था 1565 में। ये बहमनी और विजयनगर वालों के बीच में हुआ था, जिसमें बहमनी जीते थे और विजयनगर वाले हारे थे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध, जो हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सुर ने नेतृत्व किया था और अकबर की तरफ से मान सिंह ने नेतृत्व किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग प्राप्त हुआ था। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप को किस जनजाति का सहयोग मिला था और नेतृत्व किसने किया था। महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सुर ने और अकबर की ओर से मानसिंह प्रथम ने। नेक्स्ट आता है धर्मट का युद्ध, जो हुआ था 1658 जसवंत सिंह राजपूत और औरंगजेब के बीच। इसी साल 1658 में ही औरंगजेब का अपने भाइयों के साथ भी युद्ध हुआ था, जो राजगद्दी के लिए था, जो है सामूगढ़ का युद्ध। 1658 शाहजहां के बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब के, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। खेड़ा का युद्ध 1707 साहू प्रथम और धनाजी जाधव, जो ताराबाई की ओर से नेतृत्व कर रहे थे, इसमें साहू प्रथम की जीत हुई थी। नेक्स्ट शकरखेड़ा का युद्ध, जो हुआ था 1724 निजाम उल मुल्क और सूबेदार मुबारिज खान के बीच। पालखेड़ा का युद्ध 1728 बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम विजयी हुए थे। नेक्स्ट गिरिया का युद्ध 1740 सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में, जिसमें अलीवर्दी खान विजयी हुए थे। बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो और इनके खिलाफ 3 ने गठबंधन किया था, मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला, जिसमें अंग्रेज़ों की ही जीत हुई थी। नेक्स्ट आता है खरदा का युद्ध, जो हुआ था 1795 में मराठा और हैदराबाद निजाम के बीच में, जिसमें मराठा विजय हुए थे। नेक्स्ट आता है प्लासी का युद्ध, जो हुआ था 1757 अंग्रेज़ों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी ओर थे नवाब सिराजुद्दौला। बक्सर की लड़ाई में थे शुजाउद्दौला, लेकिन प्लासी की लड़ाई में है सिराजुद्दौला। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, स्टार्टिंग में सी और इसके लास्ट में सी और सी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट आता है वांडी वॉश का युद्ध, जो हुआ था 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अब आते हैं पानीपत के युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध था, इसमें बाबर विजयी हुए थे। बाबर के अब कंटिन्यूसली 4 युद्ध है, जिसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं: पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया से बना पानीपत का युद्ध। खाना से बना खानवा का युद्ध, जो हुआ था 1527 नेक्स्ट ईयर ही बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें भी बाबर ही विजयी हुए थे। नेक्स्ट आता है चांद देखा, जिसका मतलब है चंदेरी का युद्ध, जो हुआ था 1528 बाबर और मेदिनी रॉय के बीच। इसमें भी बाबर ही विजयी हुए थे। फिर आता है घर गया से बना घाघरा का युद्ध, जो हुआ था 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। महमूद लोदी एक अफगान थे और इसके नेक्स्ट ईयर ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब आता है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। इसमें अकबर विजयी हुए थे। नेक्स्ट होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो हुआ था 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। इसमें मराठा की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट है रोहेला का युद्ध, जो हुआ था 1774 शुजाउद्दौला और रोहेलों के बीच में, जिसमें शुजाउद्दौला की जीत हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो हुआ था 1857 में। ये आज़ादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट आता है तराइन का पहला युद्ध, जो हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच।
जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। नेक्स्ट, तराइन का दूसरा युद्ध, इससे नेक्स्ट ईयर ही हुआ था 1192 में, जिस फिर से इन दोनों के बीच में ही हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस बार मोहम्मद गौरी विजयी हुए। नेक्स्ट आता है चंदावर का युद्ध, जो हुआ था 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुए। सामूगढ़ का युद्ध ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है सरहिंद का युद्ध, जो हुआ था 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच। नेक्स्ट आता है चंदेरी का युद्ध, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चंदेरी का और खानवा का युद्ध जो बाबर ने लड़े थे और दोनों में ही इसकी जीत हुई थी। नेक्स्ट आता है कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध के बाद भारत में सूर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और मुगल शासन का अंत हुआ। इस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने रुपये को मुद्रा के रूप में लागू किया और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। बाद में हुमायूं के बेटे अकबर ने सूर्यवंश को हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की। नेक्स्ट आता है घाघरा का युद्ध, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है देवरा का युद्ध, जो हुआ था 1531 हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। नेक्स्ट आता है चौसा का युद्ध, जो हुआ था 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट आता है हाइड स्पीच का या फिर वितस्ता का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध, जो हुआ था 326 सिकंदर और पोरस के बीच में। नेक्स्ट आता है कलिंग का युद्ध, जो हुआ था 261 में, जिसमें अशोक और खारवे नरेश के बीच में, जिसमें अशोक विजयी हुए थे। अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य भी है। 13वें अभिलेख के अनुसार अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों कलिंग सैनिकों की मौत हो गई और लाखों को बंदी बना लिया गया, जिससे सम्राट अशोक को अत्यधिक पछतावा हुआ और वे प्रायश्चित करने के लिए बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। ये युद्ध अत्यधिक नरसंहार वाला युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट आता है वेनी का युद्ध, जो हुआ था 130 AD चोल शासक करिकाला और पांड्या और चेर के बीच में, जिसमें चोल शासक करिकाला की जीत हुई थी। नेक्स्ट आता है कोपम का युद्ध, जो हुआ था 1054 में राजाधिराज चोल और चालुक्य राजा सोमेश्वर के बीच में, जिसमें राजाधिराज चोल विजयी तो हुए थे, लेकिन इस युद्ध के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है मास्की का युद्ध, जो हुआ था 1920 के बीच राजेंद्र चोल और चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय के बीच, जिसमें राजेंद्र चोल राजा की जीत हुई थी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कार्नेटिक वार, मैसूर वार, सिख वार, आंग्ल मराठा वार और आंग्ल अफगान वार। अब आते हैं कर्नेटिक वार पे, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़े गए थे। ये युद्ध संधियों के तहत समाप्त हो रहे थे। पहला कर्नेटिक वार 1746 से 48 के बीच लड़ा गया, जिसमें एक्सलाट चैपल की संधि हुई थी। यह युद्ध आर्केड के नवाब की मौत के बाद शुरू हुआ। नवाब के 2 बेटों के बीच सत्ता की लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का समर्थन किया और फ्रांसीसियों ने दोस्त अली का समर्थन किया। इस युद्ध के बाद भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष जारी रहा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों के गवर्नर थे ड्यूप्ले और अंग्रेजों की तरफ से मोहम्मद अली। नेक्स्ट कार्नेटिक सेकेंड वॉर 1748 से 54 के बीच लड़ा गया था। ये पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट आता है कार्नेटिक थर्ड वार 1756 से 1763 तक लड़ा गया था। इसमें वॉन्डिवोश की संधि हुई थी। इसमें अंग्रेजों की तरफ से थे सर आयरकूट और फ्रांसीसियों के सेनापति काउंट डी लाली। अब आते हैं आंग्ल मैसूर वार। आंग्ल और मैसूर के बीच में 4 वार हुए थे। प्रथम युद्ध हुआ था 1767 से 1769। इसके तहत मद्रास की संधि हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से उनके गवर्नर थे लॉर्ड वेरेलिस्ट और निजाम, और मराठा का इनको समर्थन प्राप्त था। ये तीनों हैदर अली के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें हैदर अली की ही जीत हुई थी। मैसूर सेकेंड वॉर 1780 से 1784, इसके तहत मैंगलोर की संधि हुई थी।
अंग्रेज़ों की ओर से थे वॉरेन हॉस्टिंग और दूसरी तरफ हैदर अली, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आता है मैसूर थर्ड वॉर 1790 से 92। इसके तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसमें अंग्रेज़ों के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और इनको समर्थन निजाम और मराठाओं का था। ये इसके टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। नेक्स्ट आता है मैसूर फोर्थ वॉर जो हुआ था 1799 में। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों की तरफ से थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और अब इसके तहत कोई संधि नहीं हुई और मैसूर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। नेक्स्ट आता है आंग्ल मराठा वार। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1775 से 82 तक चला, जिसमें सालाबाई की संधि हुई। नेक्स्ट आता है आंग्ल मराठा सेकेंड वॉर 1803 से 1805 तक हुआ था। इसमें बेसिन की संधि या फिर देवगांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट आंग्ल मराठा थर्ड वॉर 1817 से 1818 के बीच हुआ था। इसमें मंदसौर की संधि हुई थी। अंग्रेज़ों और अफगानों के बीच 3 युद्ध हुए थे। अब देखते हैं इनमें कौन सी संधि हुई थी और कौन कौन से ईयर ये हुए थे। आंग्ल अफगान फर्स्ट वॉर 1838 से 1842 तक। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे, लेकिन अफगानों की विजय हुई थी। नेक्स्ट आता है आंग्ल अफगान सेकेंड वॉर 1878 से 1880 तक। इसमें गंडमक की संधि हुई थी और अंग्रेज़ों की ओर से लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल थे। 1893 इस युद्ध के बाद ही 1893 में डुरंड रेखा जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है 1893 में खींची गई थी। नेक्स्ट आता है आंग्ल अफगान थर्ड वॉर 1919। इसमें रावलपिंडी की संधि हुई थी। रावलपिंडी जो अब पाकिस्तान के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है सिख प्रथम युद्ध 1845 से 1846 के बीच। इसके तहत लाहौर की संधि हुई थी। नेक्स्ट सिख सेकेंड वॉर 1848 से 1849 तक। इस पर अब अंग्रेज़ों की विजय हुई, पंजाब पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। इस वीडियो में हमने अपने इम्पोर्टेंट सारे युद्ध, उनके दौरान हुई संधियाँ, कौन से गवर्नर जनरल किस टाइम पे थे, ये सब कवर कर लिया है। आई होप आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।